तरह से डाइवर्जनरी डिस्ट्रैक्शन वाली टेक्निक है। और आज आप ये देखिए कि एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि हम बुला रहे हैं सितंबर में, और ये नहीं बताया जा रहा लोगों को कि उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, क्यों बुलाया जा रहा है स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो वन नेशन वन इलेक्शन और ये तमाम तरीके के ऐसे जुमले जो हैं, इनसे निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत तो तेज हो चुकी है। विपक्षी दलों के अपने अपने बयान हैं, तर्क हैं, लेकिन सवाल ये कि ठीक चुनाव से पहले सरकार की मंशा क्या है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। यहाँ तक की समिति बन चुकी है। बातचीत करते हैं, अंजलि भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, चर्चा करते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या देश को वाकई एक साथ चुनावों की ज़रूरत है? देखिए, हमारे देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करने की ज़रूरत है। उसमें वन नेशन वन इलेक्शन हमने कभी उसकी कल्पना नहीं की है, क्योंकि जिस तरीके के हमें रिफॉर्म्स चाहिए हैं, उसमें ज़रूरत है कि जिस तरीके से आज ईवीएम और वीवीपैट को लेकर वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर पब्लिक ट्रस्ट जो है, लोगों का जो संदेह है चुनाव के बारे में, वो बढ़ रहा है। तो ज़रूरत थी कि वीवीपैट की 100% काउंटिंग वीवीपैट स्लिप्स की जाए। उसी तरह से ज़रूरत है बहुत सख्त कि जो वोटर लिस्ट्स हैं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों के साथ मुहैया कराएं, सर्चेबल डेटाबेस में। हमने ये भी सुना है कि बहुत जगह पर ये चिंता है कि लोगों के नाम डिलीट कर दिए जाते हैं विदाउट लेटिंग देम नो कि उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं, तो वोटर्स छूट जाते हैं चुनावी प्रक्रिया से। कई कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि उनके नाम स्पेशली काट दिए जा रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है कुछ, तो जिससे कि कोई आर्बिट्ररी नहीं हो। तो बहुत ज़रूरत है कि जो जिसका भी नाम डिलीट करना हो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि आप डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि उनको नोटिस ना सर्व करें, उनसे पूछें ना कि क्या आप वहाँ पर नहीं रहते अब। तो ये करने की ज़रूरत है। और फाइनली मनी पावर जो हमारे चुनावों के अंदर इतनी ज़बरदस्त जगह लेने लग गया है कि पैसों के बेसिस पे, बल पर जो है, या तो लोगों की वोटें खरीदी जाती हैं और या फिर जो चुनाव में जीत जाते हैं उनको ही खरीद लिया जाता है। और आजकल तो बड़ा चलन हो गया है कि कमल का फूल खिल गया है, लोटस इज़ ब्लूमिंग। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो मनी पावर से हो रही हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो सरकार लेके आई है, बीजेपी सरकार, पार्लियामेंट के थ्रू, फाइनेंस बिल के थ्रू, वो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि वो पूरी तरह से अनोनिमस फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को पॉसिबल करता है, जिसमें कि फॉरेन फंड्स भी आ सकते हैं और हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया को बेकार बना सकते हैं और ओपन टू फॉरेन इंटरफियरेंस कर सकते हैं। तो मांगे लोगों की इस देश में और कैंपेन्स की यही रही हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों जिससे कि सही से चुनाव हो सके। ये वन नेशन वन इलेक्शन की ना तो कोई डिमांड रही है और ना ही इससे कोई सूरत हाल सुधरने वाला है, ये हमारा मानना है। ये हमें लगता है कि पूरी तरह से डाइवर्जनरी डिस्ट्रैक्शन वाली टेक्निक है। और आज आप ये देखिए कि एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि हम बुला रहे हैं सितंबर में, और ये नहीं बताया जा रहा लोगों को कि उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, क्यों बुलाया जा रहा है स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो मतलब आप स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं विदाउट टेलिंग व्हाई दैट सेशन इज बीइंग कॉल्ड, और स्पेक्यूलेशन चल रही है। तो जो आप कह रही हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताइए ना कहाँ सरकार ने आज तक आपको हमें बताया है कि हम ये लाएंगे। ये तो केवल जैसा कि कहा गया शगुफे हैं जो कि लोगों के बीच में ऐसे छोड़े जा रहे हैं कि सुनने में आया है। अरे सरकार एक प्रॉपर प्रपोजल लाए, सरकार लोगों से बातचीत करे, कंसल्टेशन करे। हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र में अगर आप इस तरीके का कोई चेंज लाना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं, तो उसमें तो आपको संविधान बदलना पड़ेगा। आप संविधान बदलेंगे, आप नया कानून इस तरीके का लाएंगे, तो लोगों से चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं तो ये सीधी बात समझती हूँ कि सरकार जब तक नहीं कहती कि हम ये ला रहे हैं, हम कैसे माने कि सरकार ला रहे हैं, किस प्रपोजल पे हम बातचीत करें, क्योंकि ये तो केवल हवाई बातें हैं। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि हमारी
लोकतंत्र होने के बावजूद, हमारे अधिकार होने के बावजूद कि हमें जानने का हक है कि सरकार कैसे काम कर रही है, पार्लियामेंट कैसे काम कर रहा है, लोगों को पूरी तरह से डार्क में रखा जा रहा है। कोई सूचनाएं ही नहीं है लोगों के पास और केवल ये शगुफे छोड़े जा रहे हैं और मीडिया में ये हवा फैलाई जा रही है। चलिए, तो मैम ये भी हैं कि स्पेशल सेशन में इस पूरे बिल को पेश किया जा सकता है सरकार की ओर से। देखिए, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि अगर स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट चलता है तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद पॉसिबिलिटी ये है कि चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की पोजीशन लाने के लिए कोई बिल लाया जाए, कोई कहता है विमेंस रिजर्वेशन के बिल लाया जाए, कोई कहता है वन नेशन वन इलेक्शन। तो क्या लोकतंत्र में इस तरीके से काम होना चाहिए? मतलब लोगों का जो हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, जानने का हक, सूचना का अधिकार, उसको तो बिल्कुल बाहर फेंक दिया गया है। और आज हम बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद सरकार ये करने जा रही है हमारी ज़िंदगियों के साथ, हमारे लोकतंत्र के साथ, शायद वो करने जा रही है। ये लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। अंजलि जी, सवाल ये भी उठता है, ठीक चुनावों से पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात जब सामने आती है तो क्या ये देश हित के लिए सरकार ऐसा चाहती है, फिर राजनीतिक नफ़ा नुकसान इसके पीछे छुपा हुआ है? देखिए, देश हित के लिए अगर कुछ करना है तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत दशकों से मांगे हैं सरकारों से, अलग अलग सरकारों से, और इस सरकार से तो अब 2 टर्म्स हो गए हैं इनके। लगातार लोग कह रहे हैं कि आप ईवीएम वीवीपैट में पारदर्शिता लाइए, पूरी काउंटिंग करिए, उसके बगैर लोगों का पब्लिक ट्रस्ट जो है इलेक्शंस में इरोड हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप जो फंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक ने कह दिया कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताना है लोगों को कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर जनहित में कुछ करना था तो सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हटाना चाहिए था। अगर जनहित में कुछ करना था तो सरकार को ये कहना चाहिए था कि हमारी सारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, हम ऐसा कानून ला रहे हैं जो क्लियरली बोलेगा कि हम हर एक कोई सूचना देंगे, हर इंसान को देंगे। अगर जनहित में सरकार, और वो कानून तो ऑलरेडी है, सूचना के अधिकार कानून के पालन करेंगे। अगर जनहित में कुछ होना चाहिए था तो सरकार को कहना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है कि सही से चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। उसका चयन जो होगा कमिश्नर्स का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से होगा। ये सब होने की ज़रूरत थी, ना कि वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलने का, और उससे क्या जनहित होगा? लेकिन सरकार की ओर से कई तरीके की दलीलें हैं, यहाँ तक कि बीजेपी नेता कहते हैं कि ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इससे पैसों की जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, इससे कम पैसा लगेगा। देखिए, जो इस तरीके की दलीलें हैं ये तो तब हम समझ पाएंगे जबकि पूरा ढांचा सरकार सामने रखे। या तो सरकार बताए हम इस तरीके से करेंगे चुनाव, हम ये करेंगे, हम पूरा प्रपोजल सामने रखे, उसके ऊपर तर्क हो, उसके ऊपर कंसल्टेशन हो। पर इस तरीके से सरकार कुछ कह रही है, कई जगह पे तो सरकार कुछ कह ही नहीं रही और सेशन बुला रही है, तो उसका कोई ना तो उसके ऊपर कोई हम बहस कर सकते हैं मीनिंगफुल तरीके से। वो तो फिर इट इज़ जस्ट स्पेक्यूलेशन। मैं भी कहूँ कि शायद ये करने वाली है सरकार, उसका क्या फ़ायदा? तर्क तो ये भी दिया जा रहा है कि विकास में रोक आ जाती है, विकास की गति धीमी पड़ जाती है, तो अगर एक साथ चुनाव होता है तो विकास चलता रहेगा। देखिए, विकास भी करने के बहुत तरीके हैं। अगर सरकार चिंतित है विकास के बारे में भी, तो मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि कितनी समस्याएं आज लोगों के सामने हैं। सेंसस तक हुआ नहीं हमारे देश में 2021 में, उसके थ्रू कितने लोगों को जो लाभ पहुँचने हैं, अधिकार पहुँचने हैं, वो नहीं पहुँच रहे। तो विकास की बात में हम केवल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में और संदर्भ में विकास की बात करें और बाकी सब भूल जाएं। सब लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार बात करे जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है उसके बारे में, जो इन्फ्लेशन हो रही है उसके बारे में, खाद्य सुरक्षा है उसके बारे में। विकास तो उन सब चीज़ों से जुड़ा है। तो मतलब मैंने जैसा कहा कि अगर सरकार का कुछ प्रपोजल है वन नेशन वन इलेक्शन पे, तो वो सामने रखें, हम उसके ऊपर ज़रूर बहस और चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
मैम ऐसे भी सवाल ये भी उठता है ना कि क्या चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो पाएंगे, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि एक साथ चुनाव होना तो संभव नहीं है सामान्य तौर पर अगर हम देखें। देखिए, एक साथ चुनाव होना हमारे जैसे इतने बड़े देश में बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क होगा। मैं नहीं कहती कि इम्पॉसिबल होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फेजेस में ही होना होता है और बहुत ही चैलेंजेस आएंगे उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई एक पल भर में होने वाली चीज़ नहीं है, और स्वतंत्र चुनाव अगर करने हैं उसके लिए कुछ पैरामीटर्स और कुछ स्टेप्स लेने की बहुत ज़रूरत है, कुछ पैरामीटर्स को फिक्स करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका काम है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, वो खुद निष्पक्ष हो। आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल लेना चाहूँगी। विपक्ष की तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ नेताओं का ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जगह फेयर इलेक्शन पर भी बात करे सरकार, और साथ ही साथ वन एजुकेशन क्यों नहीं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो फिर वन एजुकेशन पर भी जोर देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में जो समस्याएं हैं, चाहे वो विकास की हों, डेवलपमेंट की हों, उनका कोई समाधान नहीं है वो। अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि सही तरीके से विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम जानते हैं कि किस तरीके से सरकार को एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी के जो सारे मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है, सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, इनको टैकल करना होगा। हम जानते हैं कि अगर चुनावी प्रक्रिया भी सरकार सही करना से चलवाना चाहती है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को बिना किसी रोक के निष्पक्ष तरीके से काम करने में सशक्त किया जाए। ऐसा नहीं हो जिस तरीके का बिल अभी लेकर आई है सरकार मॉनसून सेशन में, जिसमें सरकार कह रही है कि सरकारी ही एक सिलेक्शन कमेटी जो है, जिसमें प्रधानमंत्री, एक यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब 2:1 की रेशो में सरकार की प्रिडोमिनेंस होगी, और वो अब तय करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे, तो वो निष्पक्ष रूप से कैसे काम करेंगे। तो सरकार अगर चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो हमारे देश में, लोकतंत्र वास्तव में हमारा जिसे कहते हैं कि विकसित हो, तो बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट रखा जाए और एम्पावर किया जाए कि वो सही से चुनाव करा सके। वन नेशन वन इलेक्शन और ये तमाम तरीके के ऐसे जुमले जो हैं, इनसे निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।